हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? अनुज, अमित, सोनू, अश्वनी, ओम कुमार, प्रभात। वेरी गुड। चलिए, देखिए परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव बता दिया, और जो है उस पर कुछ एक सवाल बाकी हैं मेरे दोस्त। अतः सक्सेसिव से ये मेंसुरेशन वाले सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए, इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 22%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई, करिए। रेक्टेंगल की हर एक साइड को 22% बढ़ा देते हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है, बताओ उस रेक्टेंगल का एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे सर, ये रहा आंसर। एक सेकंड में क्या आप इस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? भाई, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और गुणा का साइन ही मेरे दोस्तों क्या है? सक्सेसिव। भाई, आपने लंबाई को भी 22% बढ़ाया, आपने चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया, तो 22 और 22 का सक्सेसिव ही तो लगाना है। तो 22 प्लस 22 प्लस 22 गुणा 22/100, 44 प्लस 4.84, तो 48.84%। गुणा का साइन मतलब सक्सेसिव चेंज हो रहा है। ये करिए। सवाल ये, यदि किसी स्क्वायर की हर एक साइड को आपने 17% घटाया है, तो उसका एरिया कितने परसेंट घट जाएगा? बोलो। वर्ग की प्रत्येक भुजा को आपने 17% घटाया, तो उसका एरिया कितने परसेंट जो है वो घट जाएगा? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर, स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है मेरे प्यारे भाई, ए गुणा ए। आपने इसको भी 17% घटाया, आपने इसको भी 17% घटाया, तो 17 17 -17 का सक्सेसिव निकालना है भाई। कितना होता है -17 का सक्सेसिव? -17 और -17 गुणा -17 करेंगे तो 289 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2.89। तो एरिया डिक्रीज होगा मेरे प्यारे भाई। कितना डिक्रीज आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी, आएगा 31.11% डिक्रीज। 31.11%। 34 में से 2.89 घटाएंगे, तो 34 में से पहले 3 घटा लीजिए मेरे दोस्तों। 31 और 2 33, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है भाई। 31.11% डिक्रीज, -17 का सक्सेसिव निकालना था आपको। ये बताइए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 11% कम कर दिया जाए, तो एरिया कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? आसान सवाल। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी 11% कम होगी, चौड़ाई भी 11% कम होगी, तो एरिया कितना? -11 का सक्सेसिव। यहां रेशियो कामयाब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी तरीका बेस्ट नहीं है, कोई भी तरीका संपूर्ण नहीं है। सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले से ही जल्दी होगा। -11 का सक्सेसिव निकालना है, तो -11 कितना आ जाएगा? -11 -22 और +1.21, तो कितना आ जाएगा? -20.79%। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बाई x% और y% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना होता है? x+y+xy/100। अभी -11 और -11 गुणा -11 करूंगा मेरे दोस्तों, तो 121 हो जाएगा। 121/100% यानी कि 1.21। तो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब होता है कि एरिया डिक्रीज हो गया, घट गया। कितना? 20.79% डिक्रीज। हर बच्चा इस सवाल को कर सकता है। ये बताइए जल्दी से। बोलो प्यारे स्टूडेंट्स। यदि किसी रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई उसकी 8% घट जाती है, तो हमारा सवाल यह कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना परसेंटेज चेंज होगा? वेरी गुड नारायण। पर रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने लंबाई को 13% बढ़ाया,
+13, चौड़ाई को 8% घटाया तो एरिया में कितना चेंज आएगा? 13 और -8 का सक्सेसिव बच्चों, 13 -8 -13 गुणा 8/100, 13 अट्ठे 104 होता है ना, बटे 100 करेंगे 1.04। तो मेरे प्यारे भाई 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 में से 1.04 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3.96% इंक्रीज। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर? गुड। नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों, सवाल आपके सामने है 91 नंबर, करिए जरा। गोलू कर बेटा, करियो। बताइए जल्दी। वेरी गुड। मैंने आपको बताया किसी रेक्टेंगल की लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, तो उसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? एक्स परसेंटेज प्लस एक्स और माइनस एक्स परसेंटेज का नेट परसेंटेज चेंज हो आएगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा। कितना? एक्स स्क्वायर बाई 100%। लेक्चर पढ़िए, पूरा डिटेल में बताया है। प्लस एक्स और माइनस एक्स का इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो लंबाई, रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपने लंबाई को 17% घटा दिया, चौड़ाई को 17% बढ़ा दिया, तो -17 प्लस 17 का सक्सेसिव कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 100, 17 स्क्वायर बटे 100, 2.89% डिक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल है स्टूडेंट ये, और ये पेपर में आते हैं। सबसे बेसिक सवाल है ये वाला करिए, सवाल नंबर 92। कौन करेगा दोस्त इसे? जल्दी जल्दी करो भाई, फटाफट। सवाल यह, यदि पेट्रोल की कीमत X% बढ़ जाती है, पेट्रोल का प्राइस X% बढ़ गया, और कंजम्पशन X%, उपभोग खपत आपने X% कम कर दी, तो टोटल एक्सपेंडिचर 20.25% डिक्रीज हो गया। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा अगर प्राइस और कंजम्पशन दोनों ही X/3% बढ़ा दिया जाए? करेंगे। शिवम रिवीजन करिए बेटा। आप रिवीजन ही नहीं करते। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको निकालना होगा एक्स का मान। पहले एक्स का मान निकलेगा तब आपका आंसर आएगा। ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ये बताया कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। यही है। अब ध्यान सुनिएगा, बीच में गुणा का साइन है। सवाल के अकॉर्डिंग पेट्रोल का प्राइस X% आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और कंजम्पशन आपने X% डिक्रीज कर दिया, तो एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आएगा? बोलो। अरे भाई जवाब दो ना। पेट्रोल का प्राइस अगर आप X% बढ़ा दोगे, कंजम्पशन X% घटा दोगे, तो एक्सपेंडिचर X²/100% डिक्रीज हो जाएगा। अभी X²/100% डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक्सपेंडिचर, खर्चा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हरीश भाई, पेट्रोल का प्राइस आपने X% बढ़ाया, आपने अपना कंजम्पशन X% कम कर दिया, तो एक्सपेंडिचर पे कितना चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर X²/100% डिक्रीज हो जाएगा। कम से कम आधा घंटा तक ये कंसेप्ट समझाया मैंने आपको। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कितना कम हो रहा है?
सवाल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर 20.25% डिक्रीज हो रहा है, 20.25% आपका एक्सपेंडिचर घट जाता है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो आप यहां से सॉल्व करके एक्स का मान नहीं निकाल सकते भाई, अब निकाल लेंगे, परसेंटेज तो हट ही जाएगा ना। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 20 25, 20 25 भाई, 20 25 का अंडर रूट कितना होता है, 45, अभी 45 का स्क्वायर होता है 2025, यानी कि दोस्तों एक्स की वैल्यू 45 आ गई। हर कोई स्टूडेंट इस बात को कर सकता था, ये मेंटली सोचने वाली बात थी। वेरी गुड शिवा। चलिए, तो यहां से हमने एक्स का मान निकाला 45। अब सवाल एक इसमें एक्चुअली क्या करा, इस सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स करके एक सवाल बना दिया बड़ा। अब सवाल ये पूछा है, बताओ एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा अगर प्राइस और कंजम्पशन दोनों ही x/3% बढ़ जाए। अगर x 45 है तो x/3 कितना होगा, 45/3 15%। भाई प्राइस को भी 15% बढ़ाओगे, कंजम्पशन को भी 15% बढ़ाओगे, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 15 का सक्सेसिव, 15 + 15 + 15 × 15/100, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यानी कि सक्सेसिव। समझ में आ गया भाई। तो प्राइस भी 15% बढ़ा है, कंजम्पशन भी 15% बढ़ा है, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, 15 का सक्सेसिव मार देंगे, यानी कि 32.25% इंक्रीज पॉजिटिव आएगा। बी ऑप्शन आंसर है। कर लेंगे ऐसा सवाल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल आपके सामने है 93 नंबर, ये बताइएगा। बोलिए भाई जल्दी से। अंजलि कह रहे हैं x² / 100 कैसे आया। अंजलि बेटा, जब घर पे जाके कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो तो थोड़ा बहुत भी पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी पहली बात, देखिए इन दो ही आदमी कामयाब हैं, जो या तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो आदमी हमेशा कामयाब होगा, जिसका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, उसको मौका मिला उसने पढ़ाई नहीं की, वो हमेशा राजा बना है। या फिर जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, टक्कर का, कि उसके टक्कर का कोई आसपास पढ़ ना रहा हो, और जो बीच में तुम्हारे जैसे कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, कभी क्लास में आ गए कभी रिवीजन नहीं करा, उनका जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता, खोखले लोग होते हैं वो। जो चीज मैंने आपको पहले समझा दी है उसको दोबारे दोबारे आप लोग क्यों पूछते हो। एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर इसी चीज पे हुआ है कि सक्सेसिव चेंज क्या होता है,
अभी बढ़ाओगे क्या होगा, घटाओगे क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले का प्रूफ भी करवाया है, बट तुमको याद ही नहीं है। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग घर पे जाके। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 22:2/9%, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 22 सही 2/9% बढ़ जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो 53 लीटर बढ़ जाता है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेरे दोस्तों इंक्रीजेस बाई 1710 रुपए। पेट्रोल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1710 रुपए बढ़ जाता है। अगर पेट्रोल का जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है, जो सॉरी इनिशियल कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, इनिशियल कंजम्पशन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इनिशियल कंजम्पशन। अगर पेट्रोल का इनिशियल कंजम्पशन दोस्त 154 लीटर है, तो आप मुझे बताइए इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है। करो, सवाल में दे रखा है पेट्रोल की कीमत 22 सही 2/9% बढ़ गई, और पेट्रोल की जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो 53 लीटर बढ़ गया। इससे आपका टोटल खर्चा 1710 रुपए बढ़ गया है। अगर आपका इनिशियल कंजम्पशन 154 लीटर था, तो आप बताइए इनिशियल खर्चा, शुरुआती खर्चा कितना था। सभी बच्चे जानते, मैंने कम से कम 100 बार आपको यह बात बताई है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। अगर आपको खर्चे का रेशियो निकालना है तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा करनी होगी, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा। पेट्रोल की कीमत 22 सही 2/9% बढ़ गई, 22 सही 2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 11:1/9%, 1/9, 22:2/9%, 2/9। तो पेट्रोल का प्राइस 2/9 बढ़ गया। क्या मतलब इस बात का कि अगर पेट्रोल का प्राइस अगर पहले 9 था, तब 9 से बढ़ के 11 हो गया। आप बोलोगे जी सर प्राइस का रेशियो है, प्राइस के रेशियो और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर देंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। भाई पेट्रोल का जो इनिशियल कंजम्पशन था, इनिशियल कंजम्पशन कितना था, 154 लीटर पेट्रोल आप यूज करते थे शुरुआत में, जो शुरुआती खपत है वो 154 लीटर है, लेकिन पेट्रोल का कंजम्पशन 53 लीटर बढ़ गया। तो 154 लीटर था, 53 लीटर बढ़ाओगे तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 154 में 53 जोड़ूंगा 53, तो 208 हो जाएगा ना, 207 सॉरी। ठीक है भाई। भाई पेट्रोल का पहले कितना था, 154 लीटर, फिर 53 लीटर बढ़ गया, तो मेरे दोस्तों अब कंजम्पशन कितना हो गया, 207 लीटर। तो मैंने प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दी, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया खर्चे का। ये इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। बोलो 154 में 53 जोड़ेंगे 207 लीटर हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या? हाँ जी, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। काटा कुटी कर लेते हैं, देखिए 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44। इन 9 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, चला जाए तो ठीक है, 9 दूनी 18 और 7, 9 दूनी 18 2 9 तिया 27। तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया 14:23, सिंप्लीफाई करने पर 14:23। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है, 14:23, यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर 14 है, तो अब खर्चा कितना हो रहा है, 23। सवाल के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर 1710 रुपए बढ़ा है। मेरे प्यारे भाई अगर शुरुआत में 14 एक्सपेंडिचर था तो अब 23 है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, तो आपका जवाब होगा सर 9 यूनिट। जबकि एक्सपेंडिचर बढ़ा कितना है, 1710 रुपए, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1710 रुपए, कितने गुना है, 190 गुना, 19 171, 1 यूनिट की वैल्यू 190 आ गई। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड धीरज, 14 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अभिषेक 23 का नहीं चेक करेंगे, पूछा क्या है, इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा, इनिशियल एक्सपेंडिचर 14 यूनिट है बेटा, 14 यूनिट, 14 का मल्टीपल है भाई, एक की वैल्यू 190 रुपए, तो 14 यूनिट का मतलब 14 गुणा 190 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि जीरो के बाद 6 यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2660 रुपए। सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया ये तो।
बताओ, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई तकलीफ आई हो 1 भी रुपए की? ये 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। चलिए आगे करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड हर्ष। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड so that its circumference increases by 15%. The area of circle will increases by, सवाल में दे रखा है एक सर्कल की रेडियस को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सर्कल की परिधि 15% बढ़ जाए। तो बताओ उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखिए ध्यान से सुनेगा। सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, ध्यान सुनेगा। 2 पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रेडियस पे, परिधि, परिमाप। मतलब अगर सर्कल की परिधि 15% बढ़ रही है सरकमफ्रेंस, तो रेडियस भी 15% बढ़ाई गई होगी। आप बोलोगे जी सर, तो रेडियस 15% बढ़ी है, सरकमफ्रेंस भी 15% बढ़ी है, कोई दिक्कत? भैया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर। पाई तो एक कांस्टेंट है, एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। रेडियस 15% बढ़ी है, रेडियस गुणा रेडियस है, तो यानी कि एरिया में कितना चेंज आएगा? 15-15 का सक्सेसिव, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 15-15 का सक्सेसिव, रेडियस 15% बढ़ी तो 15-15 का सक्सेसिव कितना होता है दोस्तों? बी ऑप्शन 32.25%। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100। नेजू वेरी गुड, रौनक वेरी गुड भाई। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, तो एरिया 32.25% इंक्रीज हो जाएगा। इसमें एक भी स्टूडेंट को डाउट आया? क्लियर? आगे चलेंगे। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 95 इस सीट का। बताइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन मुझे इसे करके बताएगा? ये सक्सेसिव है मेरे दोस्त। गोलू करिए बेटा। if the pop if the population of town, there is an increase of 44% in the first year and 75% in the second year, then what is the average rate of increase in the population? एक शहर की जनसंख्या पहले साल 44% बढ़ती है, दूसरे साल 75% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल,
सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते, इच्छा आपकी है। भाई अगर किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 44% बढ़े, दूसरे साल 75% बढ़े मेरे दोस्तों, तो भैया आपसे पूछा जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है, तो आप मुझे बताइए 2 साल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी। तो पहले साल 44%, दूसरी 75%, ये सक्सेसिव बढ़ती है। तो 44 और 75 का सक्सेसिव, 44 प्लस 75 प्लस 44 गुणा 75/100, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इतने परसेंट है भाई, 25 × 75, 25 × 4 = 100, और 4 से 44 11 बार चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये 77 और 75 यानी कि 152%, यानी कि 2 साल में जो पॉपुलेशन है शहर की 152% बढ़ गई है। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 साल में जो पॉपुलेशन है वो 152% बढ़ गई। ठीक है, आपसे पूछे 2 साल में 152% बढ़ रही है, तो वृद्धि की औसत दर क्या है? ये 2 साल में 152% बढ़ रही है, तो 1 साल में पर ईयर कितना परसेंट बढ़ रही है? तो 152/2, 76%। भाई किसी गांव में 2 साल में 152 लोग बढ़ गए, तो हर एक साल में एवरेज कितना बढ़ रहे हैं? 76 लोग बढ़ रहे हैं ना, 76% पर एनम की वृद्धि में औसत दर है। ठीक है भाई, रेशियो से भी कर सकते, फॉर्मूले से भी कर सकते, दोनों ही रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। डॉली कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई में सक्सेसिव क्यों यूज करते हैं? डॉली, इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, कृपया करके पुराने लेक्चर पढ़ लो यार। मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, कितनी बार, यार घर से रिवीजन करके आया करो। दोनों से जल्दी हो जाएगा। पता नहीं पढ़ के ही नहीं आते घर से, बेवजह का। चलो ठीक है, अब ये सेकंड शीट समाप्त हो गया, अब तीसरी शीट लगवाता हूं। एक सेकंड होल्ड करेंगे। खोल दी क्या शीट? ओके ठीक है, ये तो पुरानी है ना, ये है ना। चलिए शुरू करेंगे। हाँ? शेखावत कह रहे हैं सर हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस।
शेखावत इतना सेंटेंस अंग्रेजी में लिख पा रहे हो फिर भी कह रहे हैं अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। शेखावत आप अखबार पढ़ना शुरू करो, लोगों से बातचीत करना शुरू करो, है ना, थोड़ा बोला करो लोगों के बीच हिंदी अंग्रेजी में। बताओ, ऐसे भी विद्यार्थी जिनको यही नहीं समझ में आता कि सवाल की लैंग्वेज क्या है। बचपन में आप लोगों ने इमला पिमला नहीं लिखा था। चलिए मेरे दोस्तों, तो भी हो जाएगा मुकेश, वो भी मैं समझाऊंगा, चिंता ना करिए। चलिए, ये परसेंटेज की शीट नंबर 3 है मेरे दोस्त। इस शीट में भी आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसमें मैं आपको 3 टाइप कवर करवाऊंगा मेनली। सबसे पहले इनकम वाले सवाल, इनकम वाले। दूसरा इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी में आएगा, और कमीशन वाले सवाल जो आते हैं वो भी इसी सीट में आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी बच्चे को जल्दी करना है, जल्दी खत्म करो, नया टॉपिक लाओ, फिर जल्दी खत्म, जल्दी सिलेबस निपटाओ, तो भैया एक काम करते हैं, मैं इन सवालों को छोड़ देता हूँ, शीट दिलवा देता हूँ, आप अपने आप कर लीजिएगा। भाई जिस चैप्टर में जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही है। ऐसे क्या छोड़ छोड़ के पढ़ाऊं बताओ। आप मुझे फिर पेपर पर लिख के दे दो, मैं आपको 100 ही सवाल कराऊंगा, मैं जल्दी करवा दूंगा। 4 शीट है परसेंटेज में और 1 महीना लगेगा। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। तुम अपने हिसाब से पढ़ोगे तो दिन जिंदगी और भीख ही मांगोगे कटोरा लेके हाथ में। कितनी बार मैं एक ही बात को तुमको समझाता हूँ कि भाई 5 टीचर से अलग अलग पढ़ने की बजाय एक टीचर से रुक के टिक के पढ़ लो। दिक्कत क्या है उसमें। अरे कैसे बालक हो यार, समझ ही नहीं आता तुम लोगों को। इतनी अशांति, जब आपके अंदर इतनी अशांति, तो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो। सरकारी नौकरी में तो खत्म आदमी चाहिए, जो बिल्कुल शांत हो, जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ना हो। इतने बौखलाए हुए हो तो बिजनेस करो भाई, क्यों नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सवाल नंबर 1 केवल भीड़ बढ़ाने के लिए है, भीड़ बढ़ाने के लिए। चलिए, मैंने आपको परसेंटेज में 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई, डेविएशन और सक्सेसिव। और मेरी ये सेंटेंस ध्यान से सुनेगा, जिस बच्चे को डेविएशन और सक्सेसिव नहीं आया समझ में, उसकी नौकरी नहीं लग सकती, वो छोड़ दे तैयारी, ठीक है। जिस बच्चे को डेविएशन और सक्सेसिव समझ में आ गया, उसको गणित अब जो है वो मजाक लगेगा। पूरे मैथमेटिक्स में दोनों कंसेप्ट में अप्लाई करूंगा। सवाल ये देखिएगा, सवाल नंबर 1, दोनों का ही यूज हम ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए करते हैं। ओवरऑल इफेक्ट, अगर बीच में प्लस का साइन है, भाई ए में इतना परसेंटेज चेंज हुआ, बी में इतना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ए प्लस बी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ कैसे निकालेंगे, डेविएशन का यूज करके। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ओवरऑल चेंज कैसे निकालते हैं हम, सक्सेसिव का यूज करके, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं, और आप पुराने लेक्चर जाके देख लो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, आप कहेंगे सर ये टाइप तो आपने पहले ही करवा दिया, ये आप दोबारा क्यों करवा रहे हो। बिल्कुल, ये मैंने पहले करवा दिया, मैंने करवाया था आपको वहां पे 100 मान के, 100 मान के। आज मैं आपको जल्दी डेविएशन शॉर्ट में करवाऊंगा मेरे दोस्तों। यही बात सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। हम्म हम्म, कैसे। हाँ, स्टैंड ले आओ फिर, स्टैंड।
पॉकेट से क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए मेरे दोस्त, आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बीच में प्लस का साइन है। एक आदमी अपनी इनकम का 33 सही 1/3% बचत करता है। इस बात का क्या मतलब है? 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। एक आदमी अपनी इनकम का 1/3 बचत कर रहा है, यानी कि आदमी की इनकम अगर 3 रुपए है, आदमी की इनकम अगर 3 है, तो वो 1 रुपए बचत कर रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा है मेरे दोस्तों? खर्चा कर रहा है वो 2। यानी कि आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 2:1 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? 2:1। आप बोलेंगे जी सर, अब हुआ क्या? हुआ ये, आदमी की बचत 22% बढ़ जाती है। आदमी की मेरे दोस्तों बचत कितनी बढ़ जाती है? 22%। खर्चा बढ़ जाता है 10%। देखिए मेंस में इतना आसान सवाल आता है। बचत तो मेरे दोस्तों 22% बढ़ गई, सेविंग। खर्चा आदमी का 10% बढ़ गया। तो आपसे पूछा इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? तो भाई सबसे पहले तो, अच्छा राहुल, सबसे पहले तो आप इस सवाल को वेटेड एवरेज से आसानी से कर सकते हैं। भाई इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बीच में प्लस का साइन है। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 2:1 है। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, सेविंग 22% बढ़ गई। पूछा इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ओवरऑल चेंज आपसे पूछा है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 2 का 10% यानी कि 20। सेविंग कितनी? 1 का 22 यानी कि 22। तो 20 + 22 42% इंक्रीज हुआ मेरे दोस्तों। बटे कितना? भाई टोटल इनकम है कितनी? 2 + 1 3। 42/3 यानी कि 14%। ऑप्शन नंबर बी। डाटा बहुत ज्यादा आसान है, तो वेटेड एवरेज से आपने 1 सेकंड में कर लिया 14%। ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार और का समय नहीं है भाई, दोबारा लेक्चर देखो। मैं कितनी बार बता रहा हूं, आपके सारे डाउट, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो और घर पे जाकर रिवीजन करना, टाइम टू टाइम रिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, आप करते ही नहीं, फिर चिल्लाते रहते हैं। इधर देखिएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 2:1 है। दूसरा तरीका, भाई खर्चा आदमी का 10% बढ़ गया, सेविंग 22% बढ़ गई। तो 22 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10% + 12%। 22 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10% + 12%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। अब बताओ, एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया,
सेविंग भी 10% बढ़ गई, तो इनकम भी 10% बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप बोलोगे जी सर डेविएशन से खर्चा भी 10% बढ़ा, बचत भी 10% बढ़ी, तो सेविंग भी 10% बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इनकम भी 10% बढ़नी चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहां सेविंग जो एक का 12% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है मेरे दोस्त। जो भी एक्स्ट्रा केक है इसे सभी लोगों में बांट देंगे। टोटल इनकम है कितनी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, टोटल इनकम है कितनी? 3, 12/3 यानी कि 4। तो यहां से भी 14% ही आएगा। तो डाटा बहुत आसान है, चाहे आप डेविएशन से करेंगे चाहे आप वेटेड एवरेज से करेंगे, दोनों से इजिली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे दोस्त, तो ये बताइएगा। बहुत ही बेसिक सवाल। द सेविंग्स ऑफ सुरभि इट्स 16% ऑफ और एक्सपेंडिचर। सुरभि की जो सेविंग है वो उसके खर्चे का 16% है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेविंग इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 35%, इसकी इनकम 35% बढ़ जाती है, खर्चा 38% बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा है सेविंग में कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऑप्शन आपके सामने है, चार चार। सभी बच्चों को पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे 20 सवाल मैं पहले ही करवा चुका हूं। 100 मान के ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन 100 मान के नहीं, आज हम डेविएशन से इनको करना सीखेंगे। मुझे पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अभी सवाल में दे रखा है सुरभि की जो सेविंग है वो उसके एक्सपेंडिचर का 16% है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। यानी कि मेरे दोस्तों सुरभि का अगर खर्चा 25 है, अगर सुरभि का एक्सपेंडिचर 25 है, तो उसकी सेविंग कितनी है मेरे दोस्तों? 4। तो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो है 25/4। सुरभि की एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 25/4, ठीक है ना? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। अब हुआ क्या? सुरभि की इनकम 35% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ओवरऑल। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि ओवरऑल जो है 35% बढ़ रहा है। अभी इनकम कितनी बढ़ी? 35%। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होती कितनी बढ़ी? 35%। खर्चा सुरभि का बढ़ जाता है 38%। खर्चा 38% बढ़ जाता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरा सवाल ये है, तो ये बताइए कि सेविंग कितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगी? सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ेगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। बचत कौन करेगा जी इस सवाल को? सेविंग्स कितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगी? तो आपको रिवर्स प्रोसेस समझना है। जतिन सवाल को ढंग से पढ़िए। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। सुरभि की सेविंग उसके एक्सपेंडिचर का 4/25 है, यानी कि बेस में हमेशा बेस वैल्यू होती है 25। अगर एक्सपेंडिचर है तो बचत 4 है। अभी मेरे प्यारे भाई ओवरऑल आपका 35% बढ़ा इनकम, खर्चा 38%। पूछा है सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी? मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है रिवर्स डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकम 35% बढ़ रही है तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% ही बढ़नी चाहिए। बोलो यस सर नो करके। आप बोलोगे जी सर। अगर इनकम 35% बढ़ रही है ओवरऑल, तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां खर्चा 38% बढ़ा। बढ़ना चाहिए था 35, बढ़ा 38%। 3% एक्स्ट्रा बढ़ा मेरे प्यारे भी, 3%। खर्चा 25 का 3%, यानी कि 75% एक्स्ट्रा बढ़ा। तो 75% मेरे दोस्तों कम कर देंगे। बैलेंस करने के लिए 75% एक्स्ट्रा हो रहा है, बैलेंस करने के लिए मैं ओवरऑल 35% पे इसको बैलेंस कर रहा हूं। 75% कम कर देंगे मेरे प्यारे भी। सेविंग्स में सेविंग कितनी है? 4। जो भी आप कैलकुलेट करते हैं उसी की बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सेविंग कितनी है? 4/4। सेविंग में परसेंटेज निकालना है, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये मुझे इतनी बात पता है कि आंसर निगेटिव तो नहीं आने वाला, डिक्रीज नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा मेरे दोस्तों। 22.5% इंक्रीज नहीं आएगा, यही आएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन काफी दूर दूर दे रखे हैं ना। 75 को 4 से भाग करेंगे तो 19 जाएगा, 19 चौक 76 लगभग। 35 में से 19 घटाएंगे 16, 16% के आसपास। एक ही ऑप्शन है डी, ये उत्तर हो जाएगा। डिक्रीज नहीं बेटे, इंक्रीज हिमांशु।
पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है तो इंक्रीज होगा। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 3 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। अनु अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनु की इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% घट जाती है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये बताइए कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। एक्सपेंडिचर में 100 मान के सवाल कर सकते हो और आसान रहेगा, आसान हो जाएगा उससे भी। मैं डेविएशन से बता रहा हूं, देखिए सवाल समझिएगा, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनु अपनी इनकम का 80% खर्च कर रही है। 80% का मतलब होता है 4/5। अगर अनु की इनकम 5 है तो उसमें से खर्च कितना कर रही है 4, तो बचत कितना कर रही है 1। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 4:1। हुआ क्या, अनु की इनकम 12% बढ़ गई, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ओवरऑल इनकम कितना बढ़ गया 12%। बचत 10% कम होगी मेरे दोस्तों। इनकम 12% बढ़ गई, सेविंग 10% कम होगी मेरे प्यारे भाई। तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, बोलेंगे जल्दी से बोलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लॉजिकली समझने की आदत डालिए, बहुत ही आसान सी चीजें हैं मेरे दोस्त। अगर इनकम 12% बढ़ रही है तो 12% ये भी बढ़ना चाहिए, 12% ये भी बढ़ना चाहिए। अगर इनकम 12% बढ़ रही है तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, बचत भी 12% बढ़नी चाहिए। लेकिन बचत 12% बढ़ के ना 10% घटी है। बचत 12% बढ़नी चाहिए थी, बचत लेकिन 10% घटी है। 22% का नुकसान हुआ, 22% का मेरे दोस्तों। 12% बढ़ना था लेकिन 10% घट गया, तो 22% का लॉस हो गया। एवरेज से कंपेयर करते हैं, कितने का, 1 × 22, 22 का लॉस हो रहा है मेरे दोस्तों। तो यहां मेरे प्यारे भी एक्स्ट्रा कर देते हैं बैलेंस करने के लिए 22%। बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक्सपेंडिचर निकालना है, बटे चार। 22/4 कितना होगा, 5.5। तो 12 में 5.5 जोड़ूंगा, 17.5%, ऑप्शन नंबर ए। तो एक्सपेंडिचर 17.5% इंक्रीज हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 17.5%। ए ऑप्शन। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। देखिए ये सवाल वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सेविंग कितनी घटी मेरे दोस्तों, 10%। इनकम कितनी बढ़ी है मेरे प्यारे भाई, आपकी 12%। पूछा एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा मेरे प्यारे भाई। अब लॉजिकली समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इनकम होता है मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर 4 है, सेविंग 1 है, तो इनकम हो जाएगी 5। इनकम कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 5। इनकम 5 रुपए, इनकम बढ़ी कितनी, 12%। तो 5 रुपए का 12% अगर आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो 0.6 होता है। लेकिन मैं पॉइंट में जाऊंगा ही नहीं, जब मुझे आंसर निकालना है मेरे प्यारे भाई डेसिमल में, परसेंटेज में, तो मैं परसेंटेज में रहने दूंगा। भाई अगर एक्सपेंडिचर 4 रुपए, बचत 1 रुपए, तो इनकम होनी है 5। इनकम 12% बढ़ी, तो इनकम 5 रुपए का 12% कितना होता है, 60%। इनकम इतना बढ़ी मेरे दोस्तों 60%। बचत, बचत 1 रुपए मेरे दोस्तों, 1 रुपए का 10% घटी मेरे प्यारे भाई, यानी कि -10%। बचत 10% घटी भाई, ये कितना हो रहा है, माइनस का 10%। मुझे ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ी है मेरे दोस्तों, 60। मुझे ओवरऑल 60% बढ़ाना है, इनकम 60। या सेविंग कितनी हो रही है, माइनस का 10। तो एक्सपेंडिचर कितना करना होगा मेरे प्यारे भाई, 70% इंक्रीज करना होगा, 70%। बेटा 70 - 10 करेंगे, अभी 70% एक्सपेंडिचर होगा, 10% सेविंग होगी। 70 - 10 करेंगे तभी तो इनकम 60% आएगा। क्लियर है, समझ में आया, बोलो। नीतू सवाल में दिया हुआ है, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। सवाल ही नहीं पढ़ते हो, अंधों की तरह पढ़ते हो।
एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 4:1 है। लॉजिकली समझने की आदत डालिए। एक्सपेंडिचर 4 है, सेविंग 1 है, तो इनकम कितनी है 5। इनकम बढ़ी 12%, तो इनकम बढ़ा है भी 5 का 12% यानी कि 60। ओवरऑल 60% आना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर सेविंग बढ़ी है 1 रुपए का 10% यानी कि माइनस का 10, तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए फिर 70। 70 माइनस 10 करेंगे तो ही तो 60% आएगा ओवरऑल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 70% एक्सपेंडिचर बढ़ा है ओवर 4। एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज निकालना ना, एक्सपेंडिचर का बेस वैल्यू क्या है बटे 4। 70/4, 70/4 कितना है 17.5%। आसानी से 1 सेकेंड में हो जाएगा, विद इन 1 सेकेंड। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है 4 आपके सामने, ये बताइएगा कौन करेगा। ये सवाल 2 एग्जाम में आया, बिल्कुल सेम डिट्टो डाटा 2020 का जो मेंस हुआ है मेरे दोस्तों, और एसएससी फेज 9 के एग्जाम में सेम क्वेश्चन। एक आदमी अपनी इनकम का 35% बचत करता है, उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा है सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ये एक्सपेंडिचर सेविंग बराबर कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का 35% बचत कर रहा है, इनकम का 35%, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। देखिए अगर एक आदमी की इनकम 20 रुपए है तो 7 रुपए की बचत कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है वो 13। ये रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर सेविंग का। हुआ क्या, आदमी की जो इनकम है वो 20.1% बढ़ गई, 20.1%। आप बोलोगे जी सर खर्चा जो एक्सपेंडिचर वो 25% बढ़ गया है भी, कितना 25%। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ सेविंग में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, जवाब दीजिए। अगर इनकम 20.1% बढ़ी है तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए, बचत भी 20.1% ही बढ़नी चाहिए मेरे दोस्तों। इज दैट क्लियर। लेकिन एक्स भाई अगर इनकम 20.1% बढ़ा है ओवरऑल तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए, बचत भी 20.1%। लेकिन खर्चा 25% बढ़ा, 20.1% से कितना फालतू 4.9%। खर्चा 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरे दोस्तों। 13 रुपए का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो उसको यहां पे कम कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 13 × 4.9% कम कर लेते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कम करना होगा, बटे 7। सेविंग कितनी है 7/7। 7×7 = 49 और 13×7 = 91, 9.1। 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 11% यानी कि सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है 11% वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो जी। यस और नो। अगर इनकम 20.1% बढ़ी है तो ये भी खर्चा भी 20.1 बढ़ना चाहिए, सेविंग भी 20.1 बढ़ना चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ रहा है 25, 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है खर्चा। तो भाई 13 का 4.9% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहां पे हम कम कर लेंगे बैलेंस करने के लिए, बटे 7। सेविंग कितनी है 7। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये ये परसेंटेज का एक ऐसा टाइप है जिसके बिना पूरा पेपर बनना संभव ही नहीं है, तो इसको तो आपको भैया मेहनत से समझना ही होगा। एक और सवाल लेंगे अपन लोग, सवाल नंबर 5। ये बताइएगा जल्दी से। अनिल की इनकम 45,000 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वह अपनी इनकम का 16% बचाता है, कोई दिक्कत नहीं बचा रहा है तो। उसकी इनकम 5% घट जाती है, खर्चा 2% बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा उसकी बचत में कितनी कमी आएगी। ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। है मेरे प्यारे भाई, और आंसर इस बार रुपया में पूछा है। 100 मान के भी कर सकते हैं दोस्त, और डेविएशन से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है।
सबसे पहले आपसे पूछा उसकी बचत में कितने की कमी आएगी रुपए में। रुपए बाद में निकालना, पहले परसेंटेज निकाल लो। एक आदमी अपनी इनकम का 16% बचा रहा है, इस बात का क्या मतलब है? एक आदमी अपनी इनकम का 16% बचाता है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, यानी कि इनकम 25 है तो 4 बचत कर रहा है, खर्चा कर रहा है 21। ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो, ये 1 सेकंड में लिखा करो यार, कितना लिखना पड़ता है तुम्हारे लिए। आदमी की इनकम 5% कम हो जाती, इनकम 5% घट गई मेरे दोस्तों, 5%। खर्चा 2% बढ़ गया, खर्चा 2%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, खर्चा 2%। पूछा है सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, निकालो। अगर इनकम 5% बढ़ रही है तो खर्चा भी 5% बढ़, अगर इनकम 5% घट रही है तो खर्चा भी 5% घटना चाहिए, खर्चा भी 5% कम होना चाहिए, सेविंग भी 5% कम होनी चाहिए। लेकिन खर्चा, भाई इनकम, इनकम अगर 5% घट रही है तो खर्चा भी 5% घटना चाहिए, सेविंग भी 5% घटना चाहिए। लेकिन खर्चा ससुरा 2% बढ़ रहा है। 5% घटने की बजाय 2% बढ़ रहा है, यानी कि यहां 7% एक्स्ट्रा हो गया, -5 से +2 पे चला गया, 7% एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे दोस्तों। 21 सत्ते मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 147। 147% एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहां कम करा लेते हैं /4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सेविंग में कितना चेंज आएगा? 20 और 147, 167/4%। ये आ गया इतने परसेंट, यानी कि सेविंग 167/4% कम हो जाएगी। सेविंग कितनी घट जाएगी? 167/4%। ये मैंने आपको किससे बताया? डेविएशन से। आप इस बात को वेटेड एवरेज से भी कर सकते, इच्छा आपकी है, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा है भाई। भाई एक आदमी की जो इनकम है वो कितनी घट गई है? 5%। और खर्चा कितना बढ़ गया है मेरे दोस्तों? 2%। ध्यान सुनिएगा, इनकम है कितनी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 25, 25 इनकम है। 25 का 5% कम करोगे तो 125 आना चाहिए ओवरऑल। यहां कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 21 दूनी 42 हो रहा है, 42। ठीक है भाई, मुझे तो माइनस का 125 लाना है, तो यहां कितना होगा? माइनस का 167%। भाई -167 और +42 करेंगे मेरे दोस्तों तो ही तो -125 आएगा। तो -167% कम करना है सेविंग को /4, तो 167/4%। कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी मेरे प्यारे भाई सेविंग? दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो सेविंग 167/4% डिक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, लेकिन ये नहीं पूछा, इस बार रुपए में पूछा है कि बताओ सेविंग कितने परसेंट डिक्रीज होगी। बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी की इनकम 45,000 है, 45,000 रुपए में से कितना बचा रहा है? 16%। भाई एक आदमी की इनकम 45,000 रुपए है, 45,000 रुपए का 16% बचत कर रहा है मेरे दोस्तों। ये आदमी की बचत निकल के आई, बचत, ये आदमी की बचत है। 45,000 रुपए इनकम है, 45,000 का 16% ये बचत है। इतने रुपए की बचत कर रहा है, और वो बचत कितनी कम हो गई? वो बचत 167/4% कम होगी, तो इसका 167/4% आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? इनकम 45,000 है, 45,000 में 16% बचत कर रहा है, तो 45,000 का 16% बचत आई, और बचत कितना कम हुई? 167/4%। ये आपको निकालना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज, परसेंटेज से 4 जीरो, बट परसेंटेज का मतलब 1/100, ये 2 बार परसेंटेज है तो ये 4.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4.5। क्लियर है ना? 4 से 16 4 बार जाएगा तो 45 इंटू 4 ये 18 हो जाएगा। 167 इंटू 18 ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहली बात तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 होगा, 8 सत्ते 56, 6 सभी का 6 है। और आंसर जो भी होगा मेरे प्यारे भाई वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन भी नहीं है। 3 2 5 6 11, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी। आप शुरुआत से भी देख सकते हैं कि 45,000 है, हालांकि बटे में 9 आ सकता है, 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या है तो आप पुराने लेक्चर देखिए डेविएशन के, ठीक है ना? यहां बिल्कुल मत रुकिए।
कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं आपकी। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, बोलिए जी। सवाल एग्जैक्टली 2020 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। कौन करेगा इस प्रश्न को? 3006 मंजीत, 3016 नहीं आएगा, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल एग्जामिनर ने पूछा। मंथली एक्सपेंस जो है एक आदमी का, वो उसकी सेविंग से 66 सही 2/3% ज्यादा है। मंथली इनकम 44% बढ़ जाती है, मंथली खर्चा 60% बढ़ जाता है, और सेविंग बढ़ जाती है मेरे दोस्तों 1040 रुपए। सेविंग 1040 बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है। अब बताओ, मैं एक ही तरीके से बताऊंगा, 100 मान के बताऊं मेरे दोस्त कि उससे मुझे ये सवाल 100 से ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि आप इससे करेंगे, आपसे इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, पहले सेविंग में परसेंटेज चेंज निकालोगे, फिर सेविंग निकालोगे, फिर एक्सपेंडिचर निकालोगे, तो उसमें समय जाएगा। डायरेक्ट करेंगे मेरे दोस्तों। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। डेविएशन से भी हो जाएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। एक आदमी का जो खर्चा उसकी बचत से 66 सही 2/3% ज्यादा है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। आदमी का एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग से 2/3 ज्यादा है, यानी कि आदमी की सेविंग अगर 3 है, आदमी की सेविंग अगर 3 है, तो खर्चा मेरे दोस्तों 2 ज्यादा है 5। तो आदमी की इनकम कितनी हुई? 8। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है 8:5:3। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों आपको इनकम 44% बढ़ानी है, खर्चा 60% बढ़ाना है, तो परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट हो पाए, इसके लिए आप यहां पे 2-2 जीरो बढ़ा लो। भाई 2-2 जीरो बढ़ा लो, जिससे कि परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट हो जाए मेरे प्यारे बच्चे। इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब बताओ, एक आदमी की इनकम 44% बढ़ जाती है, 800 का 44% कितना होता है? कितना आ जाएगा भाई? 320 और 32 352। आप बोलोगे जी सर इनकम बढ़ गई 352, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खर्चा बढ़ गया 7%, 500। 500 का 60% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 300, 300। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आदमी की इनकम 352 रुपए बढ़ी, खर्चा 300 रुपए बढ़ा, तो सेविंग कितनी बढ़ी है? 52। बचत कितनी बढ़ी है दोस्त? 52 रुपए। 300 प्लस 52 ही तो 352 आएगा। अगर इनकम 352 बढ़ी है, खर्चा 300 बढ़ा है, तो सेविंग कितनी बढ़ी है? 52 रुपीज। सेविंग 52 रुपए बढ़ी, जबकि सेविंग बढ़ी कितनी? 1040 रुपए। तो 52 यूनिट की वैल्यू 1040 रुपए कितने गुना है? 20 गुना। 52 का 20 गुना, 52 का 20 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? तो आपसे पूछा 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है? 500 यूनिट। इनिशियल एक्सपेंडिचर है 500 यूनिट। तो 500 यूनिट का 20 गुना करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। तो इनिशियल खर्चा 10,000 रुपए है, ऑप्शन नंबर सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे देखिए, ये मेंस का सवाल है दोस्तों, ये लेवल रहेगा मिनिमम। ठीक है भाई, जो पूरा आसान सवाल है, कर लोगे? अरे भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
कर लेंगे। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे प्यारे भाई दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 7 ही बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, एसएससी फेज 9 के पेपर में आया था मेरे दोस्त। इसको मैं डेविएशन से कराऊंगा आपको। 100 मान के मैंने एक सवाल करा दिया, इसको डेविएशन से। एक आदमी का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो उसकी सेविंग से 40% ज्यादा है। मंथली इनकम 40% बढ़ जाती है, खर्चा मंथली 60% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत 2070 रुपए ज्यादा होती है एक महीने में। तो आपसे पूछा इनिशियल खर्चा बताओ। देखिए इनिशियल खर्चा, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। एक आदमी जो है, एक आदमी का जो खर्चा है वो उसकी सेविंग से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर सेविंग 5 है आदमी की तो खर्चा 7 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, खर्चे और सेविंग का रेशियो है। आदमी की इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है, इनकम 40% बढ़ गई, खर्चा 60% बढ़ गया, तो कोई मुझे ये बताएगा सेविंग कितने परसेंट बढ़ी है? कोई बताने वाला है इस दुनिया में? अगर ये 40% बढ़ रही है इनकम, तो खर्चा भी 40% बढ़ना चाहिए, सेविंग भी 40% ही बढ़नी चाहिए। लेकिन खर्चा 60% बढ़ रहा है, 20% फालतू हो रहा है। कमीना, बहुत उलांग लग रहे हैं इसे। तो 7 का 20% फालतू हो रहा है, तो मेरे दोस्तों यहाँ 140% कम करवा लेते हैं ना। 20 + 7 = 140, कितने पर बटे 5? 140/5 28, 40 - 28 12%। यानी कि मेरे दोस्तों सेविंग कितनी बढ़ी है? 12%। सेविंग कितनी बढ़ी है? 12%। तो मैंने बाई डेविएशन का यूज करके ये पता लगा लिया कि आदमी की सेविंग 12% बढ़ी है, 12%। मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने ये पता लगा लिया कि आदमी की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ी है, 12%। बेटा बैलेंस करना होता है दोस्त। आएगा भी नहीं साहिल, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा साहिल। जॉब लगने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है तुम्हारे, क्योंकि आप एक गधे हैं, ठीक है ना, प्योर गधा। तो 12% आदमी की सेविंग बढ़ी है। कोई समस्या यहां तक? इतने गर्व के साथ कह रहे हो? अरे सड़ी बुद्धि, अगर 5वीं क्लास के बालक को भी बिठा दूंगा ना, वो भी समझ लेगा। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। सेविंग 12% बढ़ी। सेविंग बढ़ी कितनी है? 2070 रुपए। एक आदमी की सेविंग 12% बढ़ी। सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी है 2070 रुपए। ये आदमी की सेविंग का 12% 2070 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर है? 12। सेविंग का 100% कितने के बराबर है? 100। ये आदमी की सेविंग्स आ गई, बचत क्या आ गई? ये आदमी की बचत आ गई। क्लियर? अब सड़ी बुद्धि, आदमी की सेविंग्स कितनी बढ़ी है? 12%। सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी कितनी है? 2070 रुपए। तो सेविंग का 12% 2070 रुपए के बराबर है 1% बटे 12, 100% बटे 100। ये आदमी की सेविंग आ गई। इनिशियल सेविंग 100%, मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल सेविंग आई। ये नहीं पूछा, पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर। मुझे पता है आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 7:5 है। ये सेविंग है मेरे दोस्त, ये 5 यूनिट सेविंग, अगर 5 यूनिट है तो खर्चा 7 यूनिट है भाई। ये सेविंग्स है, अगर ये 5 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी बटे 5। ऐसे 7 यूनिट के लिए निकाल लीजिए, आदमी का इनिशियल एक्सपेंडिचर आ गया। बोलो। अब आप बुद्धि कुछ समझ में आ रहा है तुमको? सेविंग भैया, ये मैंने क्या करा है, कितना समझाना पड़ता है यार, कम से कम खुद तो कुछ दिमाग लगाया करो। सेविंग आ गई। सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 है। सेविंग है कितनी? 5 यूनिट। ये 5 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे बटे 5, यहां से 7 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 7। ये आदमी का इनिशियल एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी इसमें परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है भाई। तो 12×5 = 60 है। 60 से मेरे दोस्तों 1 0 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6।
6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और 2 6 चौक 24, ये 34.5 गुणा 100 करेंगे तो 3450 गुणा 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जीरो के बाद 5 यूनिट डिजिट। ना तो ये वाला ऑप्शन इसका, ना ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है और ना ही ये वाला इसका आंसर है। अभी 3000 की 7 में भी गुणा करेंगे तो 21,000 से बड़ा आंसर जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है ये वाला। आप यहां पे मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 7 तो कटने वाला है नहीं, 7 का मल्टीपल होगा। ये आपको कुछ भी करने की यहां से जरूरत नहीं थी। ठीक है मेरे दोस्तों, आप केवल सवाल में मैंने पूरा प्रोसेस बताया डेविएशन से, इतना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। हटाओ सवाल, सवाल आपके सामने आ गया। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 7:5 है। इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब 7 यूनिट। जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। यहां पे देखिएगा ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल 150 में से 24 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। 320 में से 19 घटाएंगे 301, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे मेरे दोस्त, लेकिन ऑप्शन में 7 का मल्टीपल चेक किया जा सकता है। राजा कह रहे हैं आप आईएएस में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। राजा हम इतने टैलेंटेड है ही नहीं कि आईएएस में सिलेक्ट हों, सिंपल सी बात। और आईएएस में सिलेक्ट होंगे करेंगे क्या बताओ। मैं सिलेक्ट होऊंगा तो सीधा विधायक में सिलेक्ट होऊंगा। ये आईएएस वाईएएस लोग देश में कोई क्रांति नहीं ला सकते। देश को अगर सुधार करना है तो नेता बनिए, आईएएस बन के कोई फायदा नहीं है। आईएएस अपने स्वार्थ के लिए बन रहे हैं स्टूडेंट। देश के भविष्य निर्माता केवल नेता हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है देश करने, देश सेवा करने का अगर कोई है तो आप आईएएस से बेटर एक छोटे गांव का प्रधान बनिए। कम से कम एक गांव का तो वो करेंगे। आईएएस के पास क्या, सारा ऑर्डर ऊपर से आता है। मोदी जी को देख लो भाई। सवाल नंबर 8, अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई। एक्स की जो इनकम है वो वाई से 42% ज्यादा है। एंड इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन दी सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। और जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है। तो आपसे पूछा जेड की जो इनकम है वो एक्स से कितना परसेंट कम है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अप्रोक्स में आंसर बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए मेरे दोस्तों, एक विधायक का और एक सांसद का जो स्ट्रगल होता है ना, वो 100 आईएएस के स्ट्रगल से भी ज्यादा है। आईएएस बनने के लिए क्या करना है आपको, रट्टू पोपट होना चाहिए और आप एक कमरे में बैठ के खूब किताबें पढ़ के आईएएस निकाल सकते हैं। एक विधायक और सांसद को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि उसे आईएएस के लिए केवल खुद को मेहनत करनी है, विधायक के लिए जनता को से भी मेहनत करवानी है अपने लिए। कौन ज्यादा टैलेंटेड हुआ। एक्स वाई और जेड, ध्यान सुनेगा। चलिए, एक्स की जो इनकम है वो वाई से 42% ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों यानी कि एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा, अगर वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की जो इनकम है वो 142 है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक। जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है। तो मेरे प्यारे भाई, जेड की जो इनकम है एक्स और वाई की इनकम की सम, एक्स और वाई की इनकम का सम कितना है, 142 प्लस 100 242।
जेड की जो इनकम है एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% लेस है। किसी संख्या को 45% लेस करोगे तो कितनी हो जाएगी? 55%। भाई जेड की जो इनकम है एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है, यानी कि 55% एक्स और वाई की इनकम के सम का। क्लियर है? 55%। आप बोलोगे जी सर, सवाल में पूछा जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया रेशियो। आपको जेड और एक्स में क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? केवल रेशियो चाहिए। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही है। भाई चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। भाई 242 का 55% कितना होता है? भाई 242 का 50% कितना हुआ मेरे दोस्तों? 121। 242 का 50% आधा 121, ये 50% की वैल्यू, तो 5% कितना होगा? 12.1। तो कितना है मेरे दोस्तों? 133.1। दो रेख तीन, दो रेख तीन, 133.1। समझ में आया कैसे किया मैंने? मुझे 242 का 55% अगर निकालना था तो 242 का 50% निकाला मैंने पहले, 121। 121 अगर 50% की वैल्यू है तो 5% कितना होगा? 12.1। तो 133.1 आ गया। यानी कि अगर एक्स की इनकम 142 है तो जेड की इनकम कितनी है? 133.1। तो बताओ जेड की इनकम, यही तो पूछा, जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, तो 142 से 133.1 कितना कम है? तो ऑप्शन भी काफी ज्यादा नजदीक है, आप बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ही लगा सकते हवा में। 142 से 133 कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर जी 9। 9 लेस है 9। कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 9। कोई प्रॉब्लम? भाई 142 में से अगर आप 133 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ रहा है? आपका जवाब होगा सर 9 आएगा, लेकिन 133.1 है, 8.9 आएगा मेरे प्यारे भाई। कितना लेस है? 8.9। आपको बस ये निकालना है कि 142 का कितना परसेंट होता है 8.9। 142 का कितना परसेंट होता है 8.9, यही आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन 6% के नजदीक हैं। अगर मैं 142 का 6% निकालूं, 6% तो कितना आएगा? 140 का 6% 8.4, और 2 का 6% मेरे दोस्तों 0.12, यानी कि 8.52। भाई अगर 142 का 6% भी निकालो मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 8.52। तो 8.9 तो भैया 6% से ज्यादा आएगा ना, तो ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते मेरे प्यारे भाई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बेटा बहुत ही लॉजिकली सोचना पड़ता है, मेरे पास भाग करने का समय नहीं है। मेंटली सोचता हूं 142 का 6% निकालोगे तो 8.52 आएगा। मेरे प्यारे भाई ये तो 8.90, अभी भी कमी है मेरे दोस्तों। 0.5 की कमी भी अभी भी आपको दिखाई दे रही है, लगभग 0.4 की कमी। 142 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 142 का 0.4 कितना होता है? अगर 1% निकालूंगा तो 1.4, आधा परसेंट निकालूंगा 0.7। मेरे दोस्तों अगर आधा परसेंट इसमें ऐड करेंगे, ये 6% आया मेरे दोस्तों, 6% अभी 142 का 6%, 8.52 मुझे निकालना है, 8.9 कितना परसेंट है? अगर 142 का 1% निकालेंगे तो 14 आएगा लगभग, आधा परसेंट निकालेंगे 7 आएगा। अगर आधा परसेंट इसमें ऐड कर दूंगा तो इससे बड़ा चला जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। आंसर 6.5% से कम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है सी, 6.3%। जिस दिन ऐसा सोचने लगोगे उस दिन जाके आपकी नौकरी लगेगी। नहीं देविंदर, अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है 142 से 133.1 कितना कम है? तो 8.9 कम है। 8.9 कितना परसेंट 142 का ही निकालना है। सबसे पहले मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन कितने नजदीक है? 6% के। 142 का 6% कितना होता है मेरे दोस्तों? तो यह आ जाएगा 8.52। ये कितने की वैल्यू है? 6% की, लेकिन मुझे तो 8.90 निकालना है, तो जाहिर सी बात है 6% से बड़ा आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन फंसे। अब मेरे दोस्त एक 6.5 से बड़ा, एक छोटा है, ये 6% की वैल्यू। 1% कितना होगा? 1%।
1%, 1.42, आधा परसेंट मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 0.7। अगर आप इसमें 0.7 ऐड करेंगे तो इससे काफी बड़ा चला जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, आधा परसेंट ऐड करने पर भी तो 6.5% से कम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी। क्लियर है? बहुत ही लॉजिकली आपको समझना है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, ये बताइएगा। यही है कैलकुलेशन ट्रिक, समझे ना। ए की सैलरी बी की सैलरी से 38% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है? बहुत बढ़िया सवाल। ए की सैलरी, ये सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट एक बार मैंने फिर से ले लिया। ए की सैलरी बी से 38% ज्यादा है, 38% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/50। ए की सैलरी बी से 19/50 ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम होगी? तो 19 ही कम होगी मेरे दोस्तों। बेस कितना आ जाएगा? 19 + 50 69। आपको निकालना है 19/69 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है भाई। ऑप्शन आपके सामने, सारे ऑप्शन 25% के नजदीक हैं। अगर 69 का 25% निकाला जाए मेरे दोस्तों, ये 25% के नजदीक दिखाई दे रहे ना। 69 का अगर 25% निकाला जाए, एक चौथाई, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 17.25। ठीक है भाई, 69 है और ये है मेरे दोस्तों 19। इसमें तो ज्यादा भसड़ होगी तो इसको बेसिक से ही कर लूंगा भाई मैं, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो। 1900/69%। यहाँ पे ना सेकंड डिजिट सब में अलग अलग है तो भाग करना आसान रहेगा। 69 दूनी दूनी 138 चला जाएगा मेरे दोस्तों। 138 के बाद बचेगा कितना? 52, 520। अब 69 से 520 को भाग करना है तो 7 बार ही जाएगा ना। तो मेरे दोस्तों 7 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी में। यही करेक्ट होना चाहिए अप्रोक्स। क्लियर? अरे बोलो, कभी तो कुछ बोला करो यार आप लोग, पता नहीं क्या हो गया है। भाई दो तो जाएगा ही जाएगा, सेकंड डिजिट सभी का अलग अलग है तो मुझे ज्यादा हाथ पाम नहीं मारने पड़ेंगे अभी। 69 का पहाड़ा तो याद ही आप लोगों को, मुझे भी। 69 दूनी 138, कितना बचेगा मेरे दोस्तों यहां से? 520। 69 है 70, 70 जो है मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 7 7 49, 8 बार तो जाएगा नहीं, वो कि 7 8 56 होता है, 7 टाइम्स ही जाएगा। और 7 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने है 10, ये बताइएगा। एक आदमी की मंथली सैलरी 36,890 से बढ़ के 47,980 रुपए हो जाते, उसकी मंथली सैलरी कितने परसेंट बढ़ी? इतना सस्ता सवाल है लेकिन कैलकुलेशन एग्जामिनर ने ऐसी डाल दी कि आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी। इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल। पता, एक आदमी की मंथली सैलरी 36,890 है, उससे बढ़ के 47,980 होगी तो कितनी बढ़ी? तो आपका जवाब होगा लगभग, सर 890 980 हटाओ यार, 36,000 से 47,000 हो रही है तो लगभग 11,000 बढ़ी मेरे दोस्तों, 11,000। यही है ना। अब 36,000 का अगर मैं एक तिहाई भी निकालूं तो 12,000 होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 33.33% से कम आएगा। ये वाला ऑप्शन तो नहीं है भाई। अगर ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं तो ऑप्शन से करने वाला आदमी हूं। ये 36,890 है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर मैं इसको 37,000 भी मान लू, 37,000, सारे ऑप्शन 30,000 के 30% के नजदीक है।
37,000 का अगर मैं 30% में निकालूं तो 11,100 रुपए आएगा। 37 से 111 होता है ना, यानी कि आंसर 30% के नजदीक ही होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जी, ए करेक्ट है। नहीं तनु, क्लियर? भाग करने नहीं बैठेंगे बच्चों की तरह किसी 11,000 बढ़ी, 11,000 बटे 36,890 गुणा 100%। ऐसे नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए आगे के प्रश्न को हम काबू में लेते हैं। सवाल नंबर 11, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है मेरे दोस्तों। एक कंपनी की इनकम X% बढ़ जाती है हर साल। एक कंपनी की जो इनकम है वो हर साल X% बढ़ रही है पर ईयर। अभी अगर इसकी इनकम साल 2019 में 31-25 हजार है मेरे दोस्तों, और साल 2017 में थी 20 लाख, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है। देखिए, एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साल 2017 में थी 20 लाख, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और साल 2019 में यानी कि 2 ही साल का गैप आया, हो गई 31,25,000। तो आपसे पूछे एक्स का मान क्या है। सवाल के ऑप्शन देखेंगे, परसेंटेज है काफी दूर दूर। अगर किसी कंपनी की इनकम 20 लाख है, 20 लाख से 2 साल में 31,25,000 हो गई, तो कितनी बढ़ी, कोई जवाब देने वाला बचा है दुनिया में? 20 लाख से अगर किसी इनकम कंपनी की इनकम 30 लाख भी हो रही है, यानी कि 50% से ज्यादा बढ़ गई। बेटा 20 लाख रुपए इनकम है, 31,25,000 हो जाती है, तो 50% से ज्यादा बढ़ गई भाई, 10,25,000 बढ़ी। 20 लाख का आधा होता है 10 लाख, 20 लाख में 10 लाख भी बढ़ाओगे तो 50% तो बढ़ गया। यानी कि कंपनी की इनकम जो है 50% से ज्यादा बढ़ गई मेरे दोस्तों 2 साल में। 2 साल में कंपनी की इनकम 50% से ज्यादा बढ़ गई। तो आप बताओ आंसर ऐसा ऑप्शन होगा कि जो 2 साल में 50% से ज्यादा बढ़ा दे। सक्सेसिव ही तो है, हर साल X% बढ़ रही है। 18-18 का सक्सेसिव 50 क्रॉस नहीं करेगा, ना ही 15 का करेगा, ना ही 20 का। भाई 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, 44। एक ही ऑप्शन ऐसा है 25, इसका 25 प्लस 25 दो बार सक्सेसिव लगाएंगे तो 50% से ज्यादा आएगा, 56.25। यही आंसर हो सकता है। इसका एक तरीका था करने का ऑप्शन से। दूसरा तरीका मेथड से, भाई एक कंपनी की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो कितनी है? 20 लाख रुपए, इतनी 2 साल में हो गई है 31,25,000 रुपए। तो रेशियो ले लेंगे, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्यारे स्टूडेंट, 2 साल का, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 0 से 3 0। ठीक है ना, क्लियर? कोई परेशानी? 25 जो है ये कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों? 25 से 200 है भाई, या इसको 5 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों, 400 बार चला जाएगा, और ये 5 से मेरे दोस्तों 625। ये 400 रेशियो 625 से 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का कितना आएगा इसका अंडर रूट लेंगे, 400 का 20 आ जाएगा और 625 का अंडर रूट 25 आ जाएगा। 2 साल का दे रखा था ना 2017 से 2019 तक, 1 साल का लेने का लेके अंडर रूट। तो कितनी बढ़ रही है इनकम हर साल? 5/20 बढ़ रही है, 1/4 यानी कि 25%। क्लियर? बहुत ही शानदार सवाल, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।